गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गाजीपुर को विकास की बड़ी सौगात 692 करोड़ रुपए के विकास कार्य समर्पित। आज महाराज सुहेलदेव के नाम पर आयोजन, जहां समाजवादी पार्टी पर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सपा ने महापुरुषों का अपमान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, साथ ही कहा कि हमने माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर दौरे के दौरान विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने 692 करोड़ की 268 विकास एवं जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, विकास और राष्ट्रहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में माफिया राज पर सख्ती से कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध और माफिया नेटवर्क को खत्म करने का अभियान लगातार चलाया गया है, जबकि विपक्ष उन लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने में लगा है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि मैंने माफिया को मिट्टी में मिलाया और सपा उनकी कब्रों पर फतिमा पड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गाजीपुर की पहचान देशभक्ति और राष्ट्र रक्षा की गौरवशाली परंपरा से जुड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय प्रदेश और गाजीपुर की छवि को नुकसान पहुंचा। उनके अनुसार वर्तमान सरकार विकास और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर तेजी से काम करे, जिससे प्रदेश की नई पहचान बन रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और कांग्रेस की नीतियों ने प्रदेश और देश के विकास को पीछे धकेला। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन सरकार राष्ट्र नायकों का सम्मान करने के साथ साथ बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर क्षेत्र तक विकास की योजनाएं पहुंचाना है। प्रधानमंत्री जी ने हर नागरिक से कहा कि हमें केवल 4 जातियों पर विश्वास करना चाहिए। ये 4 जातियां हैं: गरीब, अन्नदाता किसान, महिलाएं और युवा। ये 4 जाति के अलावा और जाति नहीं। याद करना, जो बांटने वाले लोग हैं ये वही लोग हैं जो सालार मसूद गाजी को सम्मानित करते हैं, जो असला लहराते हुए दुर्दांत माफियाओं के लिए उनके सामने नाक रगड़ते हुए दिखाई देते थे। ये वही लोग हैं, याद रखना, ये वही लोग हैं जो लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, फतिया पढ़ने का काम करते हैं। आज बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे गाजीपुर के अंदर भी, गाजीपुर के अंदर आज हमारे स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़े हुए स्थान का पुनरुद्धार हो रहा है। गाजीपुर लोहरी काशी भी कहा जाता है। इसका अपना आध्यात्मिक महत्व है। मां गंगा के द्वारा धनुषाकार आकृति में इस पूरे जनपद को अभिसिंचित किया जाता है। पहाड़ी बाबा का आश्रम यहां पर है। भगवान परशुराम और महर्षि जमदग्नि का भी महत्वपूर्ण केंद्र यह जनपद रहा है, और उस जनपद में माफिया का पनपना, बहनों और भाइयों, ये शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। तात्कालिक रूप से कुछ लोग लाभान्वित हुए होंगे, लेकिन याद करना, एक खतरनाक प्रवृत्ति है। ये माफिया किसी के नहीं होते, ये हमेशा समाज का खून चूसते हैं, गरीब का शोषण करते हैं, व्यापारी में भय और दहशत की स्थिति पैदा करते हैं, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसी के लिए हमारी सरकार ने तय किया था पहले दिन से कि अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया के संरक्षक दाताओं के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस होगी। बहनों और भाइयों, ये जीरो टॉलरेंस आज आप देखते होंगे, जब सरकार ने कहा थी माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, तो माफिया मिट्टी में मिल गए। अब माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं।